सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पृथ्वी पर वापसी करेंगे। नासा ने घोषणा करते हुए कहा कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर मंगलवार को शाम पृथ्वी पर लौटेंगे। दोनों 9 महीने से अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए हैं। नासा स्पेस एक्स क्रू 9 के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने का लाइव कवरेज प्रदान करेगा। स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल कर अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने का नासा का फैसला इस लंबे स्पेस मिशन का अंत है, जो शुरू में सिर्फ कुछ दिनों तक चलने वाला था, लेकिन तकनीकी खराबी के एक सीरीज ने अंतरिक्ष यान को उनकी वापसी के लिए प्रतिकूल बना दिया। सुनीता विलियम्स और विल्मोर की वापसी एक विस्तारित मिशन के समापन को दिखाती है, जिसे शुरू में बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल के एक छोटी अवधि की टेंसिंग उड़ान के रूप में डिजाइन किया गया था। हालांकि स्टारलाइनर में खराबी के बाद नासा ने चालक दल की वापसी के लिए इसे बहुत जोखिम भरा माना, जिसे स्पेस एक्स के साथ एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई। इस मिशन का सफल समापन क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान की बहुमुखी प्रतिभा को साबित करेगा, जो नासा के वाणिज्यिक चालक दल कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ बोइंग के स्टारलाइनर कार्यक्रम के सामने आने वाली चुनौतियों को भी उजागर करता है, जिसमें बार बार देखी गई तकनीकी खामियां सामने आई है। अमेरिकी स्पेस स्टेशन नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स मंगलवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर आने के लिए रवाना हो गए हैं। इस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। एस्ट्रोनॉट्स की करीब 9 महीने बाद अंतरिक्ष से वापसी हो रही है और ये स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल में सवार होकर घर वापसी कर रहे हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को कुछ हफ्तों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया था, लेकिन उनके अंतरिक्ष यान बोइंग स्टारलाइनर में खराबी के कारण वे 9 महीने तक वहाँ फंसे रहे। अंतरिक्ष में 9 महीने से ज्यादा समय बिताने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की घर वापसी हो रही है। पूरी दुनिया की नजरें उनका वेलकम करने के लिए बेताब है। सब कुछ प्लान के मुताबिक सही हो रहा है। दोनों अंतरिक्ष यात्री फ्लोरिडा के खाड़ी तट पर पानी में उतरेंगे। हालांकि नासा ने कहा कि अंतरिक्ष यान के सभी सिस्टम सही सलामत काम कर रहे हैं। मौसम भी सुहावना बना हुआ है, यानी सुनीता और बुच के धरती पर उतरने में कोई व्यवधान नहीं है। बस सबसे बड़ी चुनौती सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की सेहत को लेकर है, जो 9 महीने अंतरिक्ष में फंसे दोनों। इस बारे में कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। एलोन मस्क ने दावा करके सनसनी मचा दी है। उन्होंने कहा कि 8 महीने पहले ही वापस लाने की पेशकश की गई थी। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के सामने प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। आपको बता दें कि स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल में सुनीता और बुच के साथ साथ नासा के निक हैग और रूस के अलेक्सांद्र गोर्बनोव भी है। सुनीता विलियम्स को 1998 में भी नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया था। नागपुर में हुए हिंसा के मामले में पुलिस उप महानिरीक्षक डीसीपी निकेतन कदम ने घटना की गंभीरता को विस्तारित से बताया। बीते दिन हुई इस घटना में डीसीपी कदम के हाथ में चोट लग गई थी। घटना की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि विशेष क्षेत्र में एक बड़े समूह ने अचानक हिंसा फैलाई। डीसीपी ने कहा कि भीड़ की संख्या बहुत अधिक थी। इसके बाद पथराव शुरू हो गया और वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। हमारे पास कई सीसीटीवी फुटेज है, जिनमें कुछ असामाजिक तत्व हथियारों के साथ घूमते हुए देखे गए हैं। डीसीपी कदम ने बताया कि पथराव के दौरान कई अधिकारियों को भी चोटें आई। उन्होंने बताया एक अन्य गली से अचानक 100 लोगों की भीड़ आई थी। उनके पास हथियार, पेट्रोल और लाठियां थी। भारत में आतंकी हमलों के लिए वंचित लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर अबू कताल उर्फ आतंकी सिद्दीकी 15 मार्च की रात पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में झेलम क्षेत्र के अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा मार दिया गया। बताया जाता है कि हमले के दौरान 43 वर्षीय कतल लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ भी था। हाफिज सईद इस मामले में बार बार बच गया है। कतल आतंकी संगठन का प्रमुख ऑपरेशन कमांडर था और जम्मू कश्मीर के पूंछ राजौरी क्षेत्र में कई हमलों की योजना बनाने में शामिल था। अमेजोन के कर्मचारियों के लिए एक बार फिर छटनी की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेजोन साल 2025 की शुरुआत तक 14,000 मैनेजर पदों में कटौती करने जा रहा है, ताकि 2.1 अरब डॉलर से 3.6 अरब डॉलर के बीच सालाना कास्ट सेविंग की जा सके। अगर अमेजोन छटनी करता है तो जल्द ही मैनेजर लेवल पर 14,000 कर्मचारियों को निकाला जा सकता है। नागपुर हिंसा को लेकर सुनियोजित साजिश की पुष्टि हुई। 1993 के बाद से शांत इस शहर में अचानक हुई हिंसा ने सभी को चौंका दिया। मुख्यमंत्री ने खुद दावा किया कि ग्राउंड जीरो पर इस घटना के पीछे सुनियोजित साजिश के सबूत मिले हैं। दंगाइयों ने घरों में, दुकानों में और वाहनों को तोड़फाड़ की और आगजनी भी की। इसके बाद 11 इलाकों में कर्फ्यू जैसी अवस्था की गई। महाराष्ट्र का सबसे शांत शहर नागपुर, जहां 1993 के बाद कोई संपादकीय बवाल नहीं हुआ, आज हिंसा की आग में जल रहा है। नागपुर पुलिस भले ही इस घटना को सुनियोजित साजिश मानने से इनकार कर रही है, लेकिन खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस तथ्य को स्वीकार किया है, बल्कि इसके सबूत भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए दंगाइयों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी।